नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे जो टेंस हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका, जो इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे भूत यानी पास्ट में कोई भी कार्य होने को कंटिन्यूशन को दर्शाता है, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इससे पहले हमने कई वीडियो बना रखी है, और जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और ढेरों जितने भी टेंसेज हैं उससे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है। आप हमारे यूट्यूब पर विजिट करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इसकी पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि जैसे शब्द आते हैं, उसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होती है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर का प्रयोग किया जाता है, और उसके जो वर्ब की में आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब जो है प्लूरल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें निगेटिव सेंटेंस में वाज वर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन अभी हम आपको आगे बताएंगे उसके बारे में। इसमें वाज जो है पहले आ जाता है, या वर्ब पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इसमें रिटर्न में लगाया जाना अति आवश्यक होता है। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है हमारा, इसमें सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, वह खाना पका रहा था। तो इसको ट्रांसलेशन करेंगे, ही वॉज कुकिंग द फूड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, सब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वाज का इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कुक में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए यानी वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, उसके बाद द फूड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तुम नहा रहे थे, तो उसमें यू वर टेकिंग बाथ। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, इसको ट्रांसलेशन में बोलेंगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। इसी प्रकार से वह छत पर नाच रहा था, तो इसको बोलेंगे, ही वॉज डांसिंग ऑन द रूफ। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आइए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर प्लस नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद V4 का इसमें प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग होगा। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह खाना पका नहीं रहा था, तो इसमें ही वॉज नॉट कुकिंग द फूड। यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर का वाज का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट का इसमें प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंसेस देखिए, तुम नहा नहीं रहे थे, यू वर नॉट टेकिंग बाथ। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। उसी प्रकार चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। वह छत पर नहीं नाच रहा था, तो ही वॉज नॉट डांसिंग ऑन द रूफ। ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंस था। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वाज वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और हाँ, इसमें रिटर्न में क्वेश्चन मार्क का लगाया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा WH फैमिली से हमारा जो बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो उसमें आपको WH फैमिली का कोई भी वर्ड होगा, उसके बाद वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V4 का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं वाज वर से पहले रिलेटेड।
पहला सेंटेंस है क्या वह खाना पका रहा था, तो इसमें इसका ट्रांसलेशन है वॉज ही कुकिंग द फूड। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें वॉज का पहले प्रयोग किया गया है स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद फूड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। लास्ट में देखिए दूसरा है क्या तुम नहा रहे थे, वर यू टेकिंग बाथ, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। इसी प्रकार क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या वह छत पर नाच रहा था, वॉज ही डांसिंग ऑन द रूफ। ये हमारा वाज वर्ब का से रिलेटेड हमारे जो सेंटेंसेस थे वो थे। अब आइए WH फैमिली से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। WH फैमिली से वह खाना क्यों पका रहा था, तो इसको बोलेंगे वाई वॉज ही कुकिंग द फूड। बहुत ही आसान है, आपको समझ लीजिए एक बार और इसको बोलने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल मार्क सेंटेंस हैं और इसको आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इससे लाभ होगा। तो वह खाना क्यों पका रहा था, तो इसको वाई वॉज ही कुकिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क, इसका जो ट्रांसलेशन है। अब इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ WH फैमिली से वाई का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही सिंगुलर है, उसके बाद B4 का प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तुम क्यों नहा रहे थे, तो वाई वर यू टेकिंग बाथ, बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे, तो इसको बोलेंगे व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। उसके बाद चिड़िया आकाश में कब उड़ रही थी, तो व्हेन वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। उसके बाद वह छत पर कैसे नाच रहा था, तो हाउ वाज ही डांसिंग ऑन द रूफ। ये हमारा WH फैमिली से जो रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस थे इंट्रोगेटिव के वो थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है जिसको हम हिंदी में संकुचित शब्द बोलते हैं, जो कि किसी सेंटेंस का या किसी वर्ड का एक संकुचित शब्द होता है। जैसे वाज नॉट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं वरेंट। इसी प्रकार से वर नॉट को बोलते हैं वरेंट। ये इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है और शॉर्टकट है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो so please subscribe my channel immediately so as to whenever I upload my new video on new topic you can get shortly. Here it is also inform you that on my YouTube channel there are lots of video on advanced English speaking sentences, so you may visit on my YouTube channel and you can get benefit of the videos. So keep watching. I will see you in next video along with new topic. Till then, have fun. Bye bye.